जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की अगर हम बात करें, कंप्लीट हो चुका है। कैसा रहा था पेपर? पेपर देने के बाद में सभी ने अपने मार्क्स चेक किए आंसर शीट से, कुछ ने नहीं भी किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके मन में सवाल इस समय पर आ रहा होगा, मैं अच्छे से समझ सकता हूं। ये सवाल होगा कि एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3.0 के बारे में जो संभावित कट ऑफ रह सकती है सभी कैटेगरीज की, वन बाई वन सभी कैटेगरी की कट ऑफ पर हम लोग बात करेंगे। चाहता तो मैं कट ऑफ उसी दिन बना सकता था, हवा में मैं भी बात कर सकता था, लेकिन नहीं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, उनसे पर्सनली बात करके कि आपका क्या स्कोर बढ़ रहा है, उस स्कोर के आधार पर थोड़ा सा सही संभावित कट ऑफ आपको बताने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई जाएगी, देखिए भगवान कोई भी नहीं होता, स्टूडेंट से बात करके हम लोग भी कट ऑफ निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है, हम एक एक कैटेगरी की कट ऑफ पर बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुल आवेदन की बात कर लेते हैं। कुल आवेदन कितने हुए? तो आपको पता है 1,60,64 1,60,64 आपके आवेदन कुल हुए थे। 1,60,64 कुल आवेदन आपके यहाँ पर हुए थे। 1,60,64 ये कुल आवेदन थे। कुल आवेदन की बात करें तो कुल आवेदन आपके इतने थे। अब इसमें बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, सीट कितनी थी, तो सीट की अगर हम बात करें तो 28,026 28,026 28,026 ये आपके कुल पद थे। ये क्या थे? कुल पद की बात करें तो कुल पद थे। अब यहाँ पर हम बात करें अगर मेल और फीमेल सभी की अलग अलग हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मेल की बात करेंगे, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, दोनों की हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ हम लोग डाल लेते हैं कैटेगरी। ये आपका यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, यूआर ईडब्ल्यूएस। सबसे पहले तो अगर यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, देखिए आप कट ऑफ कहीं पूछ लीजिए, कोई भी किसी स्टूडेंट से बात कर लीजिए, कुछ एक्चुअल बताते हैं, कुछ आपसे हवा में बात करते हैं। तो जो हवा में बातें करते हैं कि मेरे 95 बन रहे हैं, 98 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, तो आंसर की आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि किसके कितने बन रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो अगर हम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, तो मेल कैंडिडेट की बात करें, तो ये जो जा सकती है, ये 78 से 78 से 78 से लेकर 83 78 से लेकर 83 तक आपकी मेल कैटेगरी की, ये क्या हो रहा है, मेल कैंडिडेट की आपकी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो फीमेल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जो रह सकती है, ये 73 से 78 73 से 78 तक आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। यूआर कैटेगरी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए देखें तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है 73 से लेकर 78 73 से लेकर 78 तक आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम यहाँ फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो 63 से लेकर 63 से लेकर 68 63 से लेकर 68 तक आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ईबीएस कैटेगरी की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ईबीएस और बीसी दोनों कैटेगरी को एक साथ लेके चलते हैं, तो दोनों में कोई खास अंतर आपको देखने के लिए इस बार नहीं मिलेगा। एक दो मार्क्स का ऊपर नीचे इस बार हो सकता है। तो ईबीएस कैटेगरी की बात करें, तो ये आपकी कट ऑफ जो रह सकती है, ये 64 से लेकर 68
64 से लेकर 68 तक एक रह सकती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे ईबीएस में, तो 55 से लेकर 55 से लेकर 59 तक आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अब बीसी कैटेगरी की बात करें, बीसी कैटेगरी की आप लोग बात करें, तो ये आपकी 65 से लेकर 69 तक रह सकती है। वहीं ये आपकी 55 से लेकर 59 तक इसका भी रहने का यहाँ पर अनुमान है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी बचती हैं, एससी और एसटी कैटेगरी। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें हम लोग, ये एससी और एसटी, ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी और बच जाती हैं हमारी। अगर हम यहाँ भी बात करें कि एससी की मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, फीमेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो एससी की अगर हम बात करें तो पहले हम बॉयज की देखेंगे, मेल कैंडिडेट की देखेंगे। तो देखिए 57 से लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 57 से लेकर 62 तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैटेगरी की रह सकती है। वहीं फीमेल की बात करें तो 52 से लेकर 56 तक आपकी ये कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट की ये 53 से लेकर 57 तक रह सकती है। वहीं इसमें हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 50 से लेकर 53 तक आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है कि ये जो सभी कट ऑफ हैं, आप इसमें +-2 कर सकते हैं। +-2 आप इस कट ऑफ में कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ में 1-2 मार्क्स बढ़ सकता है, 1-2 मार्क्स कम हो सकता है। लेकिन ये जो दायरा है, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इससे बाहर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के बाद, इतने 3-4 दिन में मैंने कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद, पेपर का एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि देखिए पेपर का जो लेवल था, पेपर के लेवल के, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि बहुत इजी पेपर था, मैंने तो ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, तो हवा में बातें करना अलग बात होती है। लेकिन जब एक्चुअल आंसर की आती है, तब कहते हो शिट, ये मेरा कैसे रॉन्ग हो गया। तो पेपर जब वहाँ हम सॉल्व करते हैं, वहाँ प्रेशर ही हमारे ऊपर अलग होता है। वहाँ के प्रेशर में और घर बैठकर पेपर सॉल्व करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए थी, यूआर कैंडिडेट की 78 से 83, फीमेल की 73 से 78, ईडब्ल्यूएस 73 से 78, 63 से 68 फीमेल की हो सकती है, ईबीएस 64 से 68, फीमेल की 55 से 59, बीसी 65 से 69, 55 से 59 फीमेल की, एससी 57 से 62, 52 से 56 के बीच में फीमेल की रह सकती है, महिलाओं की रह सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 53 से 57 और 50 से 53 ये महिलाओं की कट ऑफ रह सकती है। इसमें +-2 आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं, आंसर क्या नहीं दीजिए, एक्चुअल आंकड़ा तब निकल कर आएगा, उसके बाद देखते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आगे भी आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।